तो ये सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू रुपीज 21,296 इन 3 ईयर एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। ये भी क्या है, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 के जैसा ही है। यहाँ भी क्या है कि सम ऑफ मनी है, मीन्स की प्रिंसिपल है कुछ। ओके, वो क्या हुआ कि 10% पर एनम के हिसाब से 3 ईयर में 3 साल में वो कितना हो गया 21,296 हो गया, यानी कि ये अमाउंट है। ओके, तो हमें क्या फाइंड करना है, प्रिंसिपल फाइंड करना है। यहाँ पे भी क्या है कि कंपाउंडेड एनुअली मीन्स की जो इंटरेस्ट है यानी कि ब्याज है वो जो हर साल यानी कि सालाना संयोजित होता है। आई बात समझ में। तो जैसे 16 में हमने क्या फाइंड किया था, प्रिंसिपल फाइंड किया था, अमाउंट गिवन था। यहाँ भी क्या है कि अमाउंट पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है और टाइम भी पता है, क्या फाइंड करना है, प्रिंसिपल। ओके, तो आइए जैसे हमने 16 को बनाया वैसे इसे भी सॉल्व करके देखते हैं। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले जो नहीं पता है उसे मानना पड़ेगा। तो लेट द सम बी एक्स नहीं पी मानते हैं हम लोग, प्रिंसिपल है इसलिए पी यानी कि प्रिंसिपल। ओके, तो अमाउंट अमाउंट का क्या फॉर्मूला होता है, पी इंटू 1 + R/100, यही होता है ना। ओके, अब यहाँ पे क्या है कि अमाउंट इसमें हमको फाइंड नहीं करना है, क्यों, क्योंकि अमाउंट यहाँ पे गिवन है। तो अमाउंट की जगह पे क्या लिखेंगे, जो गिवन है वो लिखेंगे। अमाउंट कितना है 21,296 रुपीज, ये अमाउंट। पी हमें नहीं पता है, पी को हमने पी माना है इसलिए पी 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% है तो 10/100 और ये टाइम कितना है 3 ईयर है तो ये 3। ओके, अब करते हैं कैलकुलेशन। तो ये 21,296 इज इक्वल टू पी 1 1 नहीं होगा, कट करता हूँ, ये बाई 1 है तो 1 और 100 कैल्सियम कितना होगा 100 ही होगा। अब 100 1 से 100 और 10 प्लस करेंगे तो 110 और ये 3 मीन्स कि इसे 3 टाइम्स लिखना है अब। तो 21,296 इज इक्वल टू पी इंटू 110/100 इंटू 110/100 इंटू 110/100। ओके, अब यहाँ पे कैलकुलेशन करके पी का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो करते हैं, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल और ये जीरो से ये जीरो कैंसिल। अब यहाँ पे 11 से यहाँ पे कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, लेकिन एक चीज़ है, हम जानते हैं कि इक्वल में क्या होता है कि ऊपर से ऊपर कैंसिल कर सकते हैं। तो ये 11 है ना, तो ये 100% 11 से रिड्यूस हो रहा होगा। अब करके देख सकते हैं, जैसे ये 21,296 है ना, 11 से कट करते हैं, मीन्स 11 से डिवाइड कर देखते हैं कितने टाइम्स में कटेगा। तो 11 1 सा 11 हो गया, ये 0 ये 1 और ये 2, 11 9 सा 99 होता है ना। तो ये 12 में से 9 गया तो क्या बचेगा 3 और ये 9, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल। अब ये 9 है तो ये 39, तो 11 3 सा 33 तो क्या बच गया 6 और ये 6 तो 11 6 सा 66, ये हो गया ना 1936 मीन्स कि 1936 टाइम में ये पूरा कैंसिल हो गया किससे 11 से। ओके, आई बात समझ में। अब क्या है, फिर ये 11 है तो फिर ये 11 से कैंसिल हो रहा होगा 100%। अब चेक कर सकते हैं कैसे, ये 1936 है ना, 11 1 सा 11, 9 में से 1 गया तो 8 और ये 3। अब 11 7 सा 77, तो 13 में से 7 गया तो क्या बचेगा 6 और ये 6 का 6, तो 11 6 सा 66, 176 मीन्स कि 11 1 जा 11 और ये 176 टाइम में ये भी कैंसिल। अब क्या ये 11 बच गया, अब ये भी 176 भी क्या हो रहा है 11 से 100% कैंसिल हो रहा होगा, करके देख सकते हैं। ऐसे भी देखिए 11 1 सा 11, अब ये कितना है 17 है तो 11 1 से 11 होगा, तो 17 में से 11 गया तो क्या बचेगा 6 और ये हो जाएगा 66, तो 11 6 जा 66 कैंसिल हो गया ना। अब कुछ भी कोई भी 11 नहीं बचा कुछ भी, यहाँ पे क्या बच गया वो लिख लेंगे, यहाँ पे 16/1 कर लेंगे, ये 16/1 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा है सिर्फ पी बचा है तो पी का पी हो गया ये। अब नीचे क्या है यहाँ पे 10 इंटू 100, तो 10 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1000। ओके, अब क्या करेंगे पी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पी, और 16 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 1 जा 16 और ये 3 0 मीन्स कि पी का जो वैल्यू है वो क्या निकल गया 16,000। और पी हमने किसे माना था, प्रिंसिपल को, यानी कि सम ऑफ मनी। तो सम ऑफ मनी कितना निकल गया 16,000 और हमसे यही पूछा गया था, तो यही इसका आंसर हो गया 16,000। आई बात समझ में, है ना, सिंपल सेम क्वेश्चन था 16 के जैसा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ओके, तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। क्वेश्चन नंबर 18 है एट व्हाट रेट % पर एनम विल ₹4,000 अमाउंट टू ₹4,110 इन 2 ईयर व्हेन कंपाउंडेड एनुअली। मीन्स कि कितने परसेंट रेट के हिसाब से 4,000 रुपीज 2 ईयर में 4,410 रुपीज हो जाएगा। आई बात समझ में, मीन्स कि यहाँ पे क्या फाइंड करना है रेट परसेंट, कि कितने परसेंट रेट के हिसाब से ये जो 4,000 रुपीज है ना वो 2 साल में 4,410 रुपीज हो जाएगा। मीन्स कि हमें यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है ना। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, जो रेट परसेंट है उसे 8% ही मानेंगे।
ओके, और वही वाला फॉर्मूला जो होता है अमाउंट का, वही फॉर्मूला का यूज करके हम इसे सॉल्व करते हैं। ओके, चलिए देखते हैं फिर। जैसे सबसे पहले तुम यहाँ पे लिख लेंगे, लेट द रेट परसेंट, क्या मान लिया हमने, 8%, ये मान लिया हमने रेट परसेंट। अब यहाँ पे जो जो गिवन है वो लिखना है, तो आप लिख सकते हैं जैसे कि अमाउंट गिवन है, कितना अमाउंट है, 4410 रुपीज़ ये अमाउंट है। प्रिंसिपल भी हमें गिवन है यहाँ पे 4000 रुपीज़। ओके, अब यहाँ पे जो टाइम होता है यानी कि एन, ये भी पता है हमें कितना, 2 ईयर। क्या नहीं पता है हमें, रेट नहीं पता है। तो रेट हमने क्या मान लिया, 8%। तो वही फॉर्मूला यूज करेंगे अमाउंट वाला, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100। ओके, और ये हो जाएगा एन। अब यहाँ पे अमाउंट हमें फाइंड नहीं करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अमाउंट गिवन है, तो अमाउंट की जगह पे ये लिखेंगे। ओके, तो अमाउंट क्या है, 4410 रुपीज इज इक्वल टू पी यानी कि प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल भी गिवन है यहाँ पे 4000, ये लिख देंगे। 1 प्लस, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% ही हमने माना है, इसलिए 8% ही रहेगा ये, आई बस में। और एन यानी कि टाइम 2 ईयर है। अब यहाँ से कैलकुलेट करते हैं और आर का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ये 4410 इज इक्वल टू 4000। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाई 1 है तो 100 एलसीएम, 100 1 जा 100 प्लस आर, यानी कि 100 प्लस आर होगा ये, और ये 2 है पावर। क्लियर है। अब इसे क्या करेंगे, थोड़ा सीधा कर लेंगे, मीन्स इस वाले पार्ट को इधर लाएंगे और ये इधर ले आएंगे। तो क्या हो जाएगा, इसमें साइन वाइन कुछ चेंज नहीं होगा, ये 4000 और ये क्या है 100 प्लस आर बाई 100 और ये पावर 2 इज इक्वल टू ये 4410। ओके, अब क्या करना है, अब एक चीज यहाँ पे है कि जैसे मान लेके अगर लिखा होता है कहीं पे 2x इज इक्वल टू 4, ऐसे लिखा होता है, तुम क्या करते हैं, x का वैल्यू फाइंड करते हैं तो क्या लिखते हैं, x इज इक्वल टू 4/2, ऐसे लिखते हैं ना। तो सेम चीज हमें यहाँ भी करना है। कैसे, यहाँ पे ये देखिए, ये पूरा दिख रहा है, ये रहने देंगे हम, और इसके साथ ये इंटू हो रहा है ना। तो ये जब हम लिखेंगे कैसे, 100 प्लस आर बाय 100, ओके, ये लिख दिया। तो इज इक्वल टू, इसके बाद क्या है 4410, तो ये इंटू में है इसके, तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये बाई में हो जाएगा। आई बस में, जैसे ये 2x इज इक्वल टू 4 होता है, तो x इज इक्वल टू 4, तो ये 2 इंटू में इधर आके क्या हो गया, बाई यानी डिवाइड में, तो 4/2 होता है। तो सेम उसी तरह ये हमने लिख दिया इज इक्वल टू 4410, तो ये 4000 जो था ये इंटू में इधर आके डिवाइड में हो गया। अब यहाँ पे ये जीरो से ये जीरो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब एक चीज है, ये क्या स्क्वायर है। ओके, जब हम यहाँ पे 100 प्लस आर बाय 100 लिखेंगे, तो ये स्क्वायर यानी कि इधर ये भी अंडर रूट हो जाएगा ये। ओके, मीन्स कि अब इसका अगर यहाँ से स्क्वायर हम हटा देते हैं, तो इसका भी हमें क्या लिखना पड़ेगा, स्क्वायर रूट। तो ये किसका स्क्वायर रूट है, किसका स्क्वायर है ये, तो ये 21 का है, ये याद होना चाहिए आपको। ओके, क्योंकि आप चैप्टर 11 बना रहे हैं, और ये जो स्क्वायर रूट वगैरह होता है या पहले ही बना चुके हैं सब चीज़ को, इसलिए मैं आपको भी नहीं समझाऊंगा ये सब। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आपको जो लास्ट वाला जो एक्सरसाइज वगैरह है ना, वो देखना पड़ेगा, चैप्टर देखना पड़ेगा आपको, है ना। तो ये 441 है, तो ये किसका स्क्वायर है, 21 का। ओके, अब ये 400 है, तो ये 20 का स्क्वायर है। आई बस में, तो यहाँ से स्क्वायर हट गया क्योंकि हमने इसका स्क्वायर लिख दिया। क्लियर है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन हो रहा है। जैसे ये 20 का मल्टीप्लाई हम इस दोनों से करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे। उससे पहले अगर आपको थोड़ा इजी करना है, तो हम जानते हैं कि इक्वल में ऊपर से ऊपर अगर कुछ कैंसिल होता है तो कर सकते हैं, और नीचे भी कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे कैंसिल हो रहा है कैसे, 21 से 20 और 25 जा 100, है ना। अगर आपको कैंसिल नहीं करना है तो डायरेक्ट भी बना सकते थे, लेकिन थोड़ा यहाँ पे कैंसिल करने से थोड़ा ईजी हो जाता है। कैसे, अब क्या 100 से 21 को मल्टीप्लाई करना पड़ता, अब हमें क्या करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है ना जी, और फिर यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई करना होता, और अभी क्या है 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई करना होगा, है ना, इसलिए ईजी हो गया थोड़ा। तो 1 से जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो मीन्स कि 100 प्लस आर, ये ऐसे ही लिख देंगे। अब 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 5 और 5 × 2 = 10, तो क्या लिखेंगे, आर इज इक्वल टू 105, आर इज इक्वल टू 105, और ये 100 क्या है, प्लस में है, इधर आ गया तो क्या हो जाएगा, माइनस में 100। ओके, तो आर इज इक्वल टू कितना, 105 में से माइनस करेंगे 100 के, तो 5 निकल गया। और आर हमने क्या माना था, 8%, तो इसलिए आर का वैल्यू क्या निकल गया, 5, तो यही हो गया 5%, ये आंसर हो गया। आई बस में 5% पर annum, है ना, सिंपल। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व करेंगे, जो गिवन है वो लिख लेंगे। जैसे इसमें गिवन था, अमाउंट गिवन था, प्रिंसिपल गिवन था, टाइम गिवन था, और रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता था, है ना। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ही फाइंड करना था, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को हमने 8% ही मान लिया। फिर से वही फॉर्मूला, जो अमाउंट का फॉर्मूला होता है उसी फॉर्मूला पे जो भी गिवन था वो लिख देंगे, और जो नहीं पता है उसको वैसे लिख दिए। जैसे यहाँ पे 8%, आर का रेट नहीं पता था, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट आर ही लिख दिए, और यहाँ पे कैलकुलेशन करके जो भी आर का वैल्यू था वो हमने निकाल दिया,
है ना। तो इस टाइप के 1-2 क्वेश्चन और आप सॉल्व करेंगे ना तो आपको समझ में आएगी। कोई भी क्वेश्चन हो, जब तक आप इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक बेकार है, कुछ भी समझ नहीं आएगा, है ना। तो प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन को समझिए कि कैसे बनाना और क्या करना है। ओके, चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन।